Student, let us see the question. Column 1 gives a situation in which point charge are placed in different position with respect to uncharged thick conducting spherical cell. Column 2 gives a resultant effect. Match the figure in column 1 with the statement in column 2 and indicate your answer. ठीक है, चलिए तो पहला देखते हैं. पॉजिटिव चार्ज प्लेस द सेंटर ऑफ द सेल. ठीक है, एट द सेंटर. इसमें दिया पॉजिटिव चार्ज नॉट एट द सेंटर. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड द सेल. डायग्राम भी बनाए, लिखा भी है. डी में है दो पॉजिटिव चार्ज, एक इनसाइड और एक आउटसाइड, और ये सेंटर पर नहीं है. अब इसमें जो इफेक्ट दिया है, चार्ज इंड्यूस ऑन इनर स्फीयर सेल distribute uniformly, charge induced on inner cell distribute non-uniformly, charge induced outer cell distributed uniformly. ठीक है, चार्ज इंड्यूस ऑन आउटर सेल डिस्ट्रीब्यूटेड. फिर इसके बाद ये आपको क्वेश्चंस दिए गए, मैच करना है. अपन समझते हैं सबसे पहले इसमें की कॉन्सेप्ट क्या है. तो इसमें जो की कॉन्सेप्ट है वो ये, एक तो ये है कि जो भी कंडक्टर होता है उसका सरफेस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है. वो इक्विपोटेंशियल सरफेस को बनाए रखने के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता है. ठीक है, तो ये आपको सबसे पहली चीज माइंड में सेट करनी है कि जो कंडक्टर होता है वो कैसा होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है उसका. ठीक है, तो जैसे सपोज ये कंडक्टर है. अब आप अगर इसके सेंटर पर चार्ज रखेंगे प्लस क्यू, ठीक है, तो इसको अपना पोटेंशियल हर जगह इक्वल रखना है. तो ये इस तरीके से यहां पर माइनस चार्ज इंड्यूस करेगा और यहां पर बाहर प्लस चार्ज इंड्यूस कर देगा. और ये चार्ज बिल्कुल यूनिफॉर्मली इंड्यूस होगा क्योंकि इसकी डिस्टेंस अभी से कैसी है, इक्वल. अब अगर आप इसको सेंटर में नहीं रखेंगे, यहां रख दे मान लो, तो क्या होगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा जनरेट करेगा ये पॉइंट चार्ज. तो इस पोटेंशियल को इक्वल करने के लिए, सब जगह का पोटेंशियल इक्वल करने के लिए यहां पर ज्यादा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. इस जगह पर यहां से डिस्टेंस ज्यादा है तो यहां पे कम चार्ज इंड्यूस होगा. मतलब अब नॉन यूनिफॉर्म चार्ज इंड्यूस होगा, लेकिन इसके आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्म चार्ज इंड्यूस हो जाएगा क्योंकि आउटर सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो इससे डेवलप होगा. ठीक है, अब इसमें एक चीज और ध्यान दें आप कि अगर कभी चार्ज बाहर रखा जाए इसके, तो यहां पर ये माइनस चार्ज इंड्यूस करेगा जबकि यहां पर प्लस चार्ज. और ये भी यूनिफॉर्म नहीं बल्कि नॉन यूनिफॉर्म इंड्यूस करेगा क्योंकि इसको अपना पोटेंशियल कैसा रखना है, इक्वल. तो पॉजिटिव चार्ज से यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो ज्यादा होगा, तो इसीलिए नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है उस ज्यादा पोटेंशियल को कम करने के लिए. यहां से ये डिस्टेंस ज्यादा है तो पोटेंशियल कम है, तो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है जो उस पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा है. और पूरे कंडक्टर का पोटेंशियल कैसा है, इक्वल है. हर पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल है. ये इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा हमेशा. ठीक है, चलिए तो अब वापस आते हैं अपन क्वेश्चन पे. सबसे पहले देखते हैं कि चार्ज सेंटर में है. चार्ज सेंटर में है तो यहां पर जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा यूनिफॉर्म, बाहर जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा वो भी कैसा होगा, यूनिफॉर्म. ठीक है, यूनिफॉर्म इंड्यूस होगा अंदर भी और बाहर भी. तो देखें, चार्ज इंड्यूस ऑन इनर सरफेस ऑफ सेल डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, बिल्कुल सही. तो इसमें पी आ जाएगा. चार्ज इंड्यूस ऑन इनर सरफेस नॉन यूनिफॉर्म, ये नहीं होगा. चार्ज इंड्यूस ऑन आउटर सरफेस यूनिफॉर्म, ये भी सही. तो इसमें आंसर होगा पी आर. अब इसमें जो चार्ज है वो सेंटर पर नहीं है. अब ये सेंटर पर नहीं है तो यहां पर जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा जबकि बाहर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो यूनिफॉर्म होगा. चार्ज इंड्यूस ऑन इनर सरफेस इज नॉन यूनिफॉर्म, तो यहां पे क्यू आ जाएगा. ठीक है, लेकिन आउटर पर यूनिफॉर्म होगा. चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड आउटर सरफेस ऑफ सेल इज यूनिफॉर्म, तो क्यू आर. अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज बाहर रखा गया है तो अंदर कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होगा. ठीक है, इसके
ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। तो यानी इनर सरफेस पर नहीं, सिर्फ आउटर पर होगा। चार्ज इंड्यूस ऑन आउटर सरफेस ऑफ द सेल और वो भी नॉन यूनिफॉर्म। चार्ज इंड्यूस ऑन आउटर सरफेस, डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉन यूनिफॉर्म। तो यहां पे एस होगा इसका आंसर, एस। अब यहां पर देखें, एक चार्ज यहां पे अंदर है और एक बाहर है, तो इससे क्या होगा, अंदर वाले चार्ज से यहां पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बाहर यूनिफॉर्म होगा। लेकिन बाहर वाले चार्ज से अंदर कोई इंड्यूस नहीं होगा, बाहर इंड्यूस होगा नॉन यूनिफॉर्म। तो यहां पर ये प्लस है तो ये माइनस इंड्यूस होगा, इस तरफ प्लस। तो अब यहां पे इनसाइड भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा और आउटसाइड भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, दोनों तरफ नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म एस मतलब इसमें आई जाएगा एस। तो और नॉन यूनिफॉर्म कहां पे दिया गया है आपका, क्यू में, तो यहां पे क्यू आ जाए। चलिए तो अब अपन देखते हैं फाइनली कौन सा आंसर यहां पे हो रहा है। सबसे पहले ए के साथ आ रहा है पी आर, ए के साथ पी आर आ रहा है, ठीक है। बी के साथ क्यू आर आ रहा है, बी के साथ क्यू आर आ रहा है। सी के साथ एस आ रहा है और डी के साथ क्यू एस आ रहा है। तो फाइनली जो आंसर आपका बन रहा है वो ए बन रहा है।